Hello everyone, let's solve one of the questions of June 2025 Political Science. जून 2025 में अरेंज द फॉलोइंग में कुछ प्रावधान दिए हुए थे या कुछ स्टेप्स दिए गए थे जो इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट की मार्क या लैंडमार्क जजमेंट्स या लैंडमार्क इनिशिएटिव्स में हैं। इनको आपको सही क्रम में लगाना था और ऐसे क्रम में लगाने वाले सवाल बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे रिवाइज करते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। पहला, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से कब हटा। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज पे नया चैप्टर कब जोड़ा गया। मेघालय राज्य कब बना। प्राइवी पर्सेस की जो पॉलिसी थी उसे कब खत्म किया गया। और अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड है, कंप्लीट स्टेटहुड, वो कब डिक्लेयर किया गया। सबसे पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये पहले फंडामेंटल राइट था। इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बनाया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे इमरजेंसी के बाद आया 1978 में। इमरजेंसी के दौरान आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस अमेंडमेंट एक्ट को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एक था फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना, जिसके तहत पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A, जिसमें पहले 10 और फिर बाद में एक और जोड़ के टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास आज हैं। सो दिस वाज बीइंग डन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर उसके बाद प्राइवी पर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो ये 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा अबॉलिश किया गया था। एंड अरुणाचल प्रदेश को कंप्लीट स्टेटहुड मिला था 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986 में जो आया था उसके तहत। उसके अगले साल लागू हुआ, यानी 87 से अरुणाचल प्रदेश एक कंप्लीट सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट इंडिया का बना। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मेघालय को कब बनाया गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय, यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। पहला, 1969 में असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मेघालय को असम के अंडर यानी असम के विधिन ही एक स्टेट का दर्जा दिया गया, और ये पावर दी गई थी अंडर आर्टिकल 244A के तहत विधिन असम। लेकिन बाद में 21 जनवरी 1972 में एक एक्ट आता है, पहले नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, जिसके तहत 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक फुल फ्लेजेड सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला। तो ये डेट हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1972। सो दिस वाज इन 1972। विद दिस वी हैव कम टू द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको इसको सही क्रम में लगाना है, सबसे पहले जो हुआ फिर उसके बाद जो हुआ, ऐसे करते करते हम सही जवाब तक आ जाएंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे मैम बी क्यों, डी क्यों नहीं सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये 71 है। मैंने आपको क्या बताया, हमें यहाँ पे दो चीजें कंसिडर करनी है और ऑप्शंस को देखना है। अगर हम सबसे पहले डी को रखते हैं फिर हम सी को रखते हैं, तो उसके बाद की हमारी जो क्रोनोलॉजी है वो डिस्टर्ब्ड है ना। उसके बाद की हमारी जो क्रोनोलॉजी है वो डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि देखिए अगर हम पहले वाली डेट को फॉलो करते हैं यानी 1969 वाली डेट को फॉलो करते हैं, तो इसके तहत हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सबसे पहले 1969, देन आफ्टर दैट वी हैव 1969 के बाद डी प्राइवी पर्सेस का अबॉलिशन, प्राइवी पर्सेस के अबॉलिशन के बाद बी, फिर ए और फिर ई। ठीक है, सी डी बी ए ई। अच्छा, अब अगर हम 1972 वाली डेट को फॉलो करते हैं तो हमारे पास सही जवाब हो जाएगा डी, यानी प्राइवी पर्सेस सबसे पहले अबॉलिश हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय, दैट विल बी सी। देन आफ्टर दैट हमारा बी ए ई तो एज इट इज होगा डी सी बी ए ई, जो कि हमारे पास नहीं है, यहाँ पे है बी ई ए। ठीक है, ई ए को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट टू प्रॉपर्टी कब गया था, अरुणाचल प्रदेश कब स्टेट बना, ये हमें पता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस वी विल गो विद 1969 हेयर, और इसीलिए आपको मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी। और कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जहां पे थोड़ा सा हमें अपना सेंस, अपनी नॉलेज और अपनी रैशनैलिटी को यूज करके आंसर तक पहुंचना होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हेयर। थैंक यू।